श्री वृंदावन महिमामृतम। श्री वृंदावन मंडल में एकमात्र सत प्रेम के रस स्वरूप श्री राधा कृष्ण के अभय पद तलों में मस्तक अर्पण कर यदि अवस्थान कर सकूं तो लोक भय, धर्म भय एवं सौ भयानक आदि व्याधियों से और तो क्या अखिल ब्रह्मांड के अधिपति से भी मुझे कोई भय नहीं। अजय लड़का आया था तो बोला मेरा कोई दुर्भाग्य है। जब उसने दुर्भाग्य कहा तो मैंने कहा तुम बेवकूफ हो। मैं कहा बहुत दुर्भाग्य, मैं कहा जितना सौभाग्य है उसको तो देखते नहीं हो। तो पूरा जन्म का कोई दुर्भाग्य है, हमारा भजन में मन नहीं लगता, वृंदावन में रहते हैं। फिर मैं उसको गिराया, मैं कहा देख के अपने सौभाग्य दिन पहले मनुष्य जीवन लिया, जवानी में विराग हो गया, गुरु मिल गया, उसने नाम दे दिया, ये बात संप्रदाय है। तो अब तो गोवर्धन में रह रहा है, सेवा करके रोटी खा रहा है, भजन कर रहा है, अभी भी तो दुर्भाग्य है, तो फिर सौभाग्य किसका होगा? चुप हो गया। मैं क्या भगवान नाराज हो जाते हैं ऐसे। श्री राधा मुरलीधर के अति मधुर श्रीहस्त और चरण कमलों के स्पर्श से जो प्रफुल्लित हो रही है तथा जिनका चित्त पूर्ण हर्ष के समुद्र में निमग्न है, स्वयं लक्ष्मी देवी जिस अतुलनीय सौभाग्य की वांछा करती है वही जिनको सम्यक प्रकार से प्राप्त है। महाभाग्यवानों की शिरोमणि ऐसी ये लताएं श्री वृंदावन में आनंद ले रही। आनंद घन समुद्र में उदित महाद्वीप के चंद्र समान जो ये श्री वृंदावन है, उसमें प्रफुल्लित फूल फल आदि संपत्ति वाले सबके लिए अथवा समस्त आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, महामाधुर्य से पूर्ण, दुख पाप आदि को दूर फेंकने वाले, निरंतर वृद्धिशील कांति वाले मुनिंद्र गण भी जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे वृक्षों की मैं प्रतिदिन वंदना करता हूँ। अहो पुष्पों के रूप में पता नहीं कितने संत भजन कर रहे हैं। मैं आपको बताया था ना, एक कोटरे में से निकला था, वो जिसने देखा था उसने मुझे बताया। अहो पुष्पों के विकास रूप हास्य से, फूलों के गुच्छ रूप स्तनों से जो शोभित है, पुल्क रूप सखियों से जो वेष्टित है, ऐसे लता रूप वधुओं के द्वारा ये श्री वृंदावन के वृक्ष आलिंगित होकर श्री कृष्ण के ध्यान रस में बारंबार लता रूप वधुएं, पुल्क रूप सखियां, पुल्क रूप सखियां, पुल्क रूप सखियां और लता रूप वधुएं। ये तो बहुत जगह आते हैं ना कि वृक्षों को जो लता लपेट रही हैं वो वधु है। और पुल्क क्या हो गया फिर? उनमें जो पुल्क है वो क्या हो? सखियां। जैसा है ये बता रहे हैं, देखो, पुष्पों के विकास रूप हास्य से, फूलों के गुच्छ रूप स्तनों से जो शोभित है, पुल्क रूप सखियों से जो वेष्टित है, ऐसी लता रूप वधुओं के द्वारा। पुल्क रूप उन्हीं को, लताओं को ही बोला है। हाँ, वही तो उनको। मैंने कहा कि पुल्क और लता अलग कैसे हो? हाँ। वृक्ष आलिंगित होकर श्री कृष्ण के ध्यान रस में बार बार पुलकित हो रहे हैं और मधु धारा के छल से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। ये अपना सिंपल तो ये है कि वृक्षों को जो लताएं हैं वो वेष्टित कर रही हैं और आलिंगित होने से जो उनके स्पर्श से पुलक हो रही हैं, और फूलों के फूल जो है वो उनके स्तन मंडल है। सीधी सी बात। ये अपना पराया कुछ नहीं जानते। जिनके दिव्य पुष्प और पल्लव लेकर वो प्रेम मूर्ति और अति चतुरतम गौर श्याम युगल किशोर परस्पर वेणी व चूड़ा बनाते हैं एवं पुष्प ग्रह और पुष्प शैया आदि की रचना करते हैं, जिनके फल भोजन करके तथा विविध मधुपान करके वो दिव्य केली में प्रवृत्त होते हैं, वे श्री वृंदावन के महावृक्ष राज शोभा पा रहे हैं, जिन्होंने जीवन में एक बार भी श्री वृंदावन के फूल को सूंघा है, फूल को सूंघा, वहां की वायु का स्पर्श किया है, उसके स्वरूप का या वहां के किसी व्यक्ति का दर्शन किया है, उसका मंगलमय मधुर नाम एक बार भी उच्चारण किया है, वे कीकट आदि देश में शरीर त्यागने पर भी शीघ्र ही
श्रेष्ठ मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, इस श्री वृंदावन धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लो जी, ये तो हम जहाँ मर्जी जाए वो प्राप्त हो जाएंगे। हम तो 38 साल बाद ये ऐसे कई बार ना ऐसा करना नहीं चाहिए, पर अतिशुक्ति सी वो ऐसा ऐसा फील आती है, लेकिन ये इसे महिमा ही जीव कोटि से देखें तो अतिशुक्ति से कि जिन्होंने एक बार भी वृंदावन में नाम लिया उसका, वो जहाँ भी मतलब कीकट देश, मतलब जो बिल्कुल ही जो पीछे का एरिया बोल दिया। अब और वो वृंदावन के फूल को सूंघा है, या बोले वहाँ की वायु का जिसने स्पर्श भी किया है। अब यहाँ से ट्रेन निकलती है इधर से, तो कितनी हवा को स्पर्श वो करती है। लोग कितने स्पर्श, रोज कितनी ट्रेनें आती भी हैं जाती भी हैं। चलो मतलब ये है कि वृंदावन की महिमा जाननी चाहिए। हमारे चाचा ने पूछा जो मेरे को छोड़ने आए थे, महाराज जी ने कहा तुम दोनों जवानों जाओ परिक्रमा कर जाओ। अब मेरे को तो आदत थी 30-30 मील चलने की बिना जूते के। हम गुरु जी के पादुका सिर पर लेके चले हुए थे, तो मैं तो चल पड़ी। तो चाचा बोला महाराज जी जूता पहन के कर सकता हूँ? बोले जूता नहीं जुराब पहन के। फिर उन्होंने पूछा तो महाराज जी तो सब फटाफट बताते थे। बोले कि परिक्रमा क्यों करनी? हमने कहा 3 कारणों से। एक तो वृंदावन की परिक्रमा इसलिए करनी कि यदि यहाँ सेंटर में मैग्नेट रखा हो, उसके चारों तरफ घूमे तो उसकी शक्ति आएगी। एक वृंदावन में 5000 मंदिर है, घर घर में मंदिर है। इसकी तुम प्रदक्षिणा करोगे, उन सब जो भजन कर रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं और वो जो मंदिरों में विग्रह है, उनकी शक्ति तुम्हारे में आएगी। नंबर 1। नंबर 2, इस वृंदावन को ठाकुर जी ने जीभ से चाटा है बछड़े बांध के, और नंगे पांव इसमें रोज विचरण किया है गऊओं के पीछे, इसलिए वो शक्ति आज भी नीचे है। तुम सोचोगे कि इतना मलबा ऊपर चढ़ गया है, अब तो इतने साल हजारों साल हो गए हैं। बोले तो भी मैग्नेट नीचे रहे तो ऊपर जो मर्जी हो उसकी शक्ति तो आएगी। और तीसरा, तुमको परिक्रमा करते देख के कि कोई आया है, कोई साधु संत की नज़र पड़ जाए हमारे ऊपर तो कल्याण हो जाए। तो ये 3 कारणों से परिक्रमा करनी चाहिए। जहाँ लक्ष्मी और ब्रह्मा आदि को भी विमोहित करने वाले एकमात्र काम कला रंग की मोहन मूर्ति गौर श्याम श्री युगल किशोर विराजमान है, जहाँ सर्वानंद राशि से भी अधिक चमत्कारी महादुर्लभ कोई अनिर्वचनीय प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है। सर्वस्व त्याग कर उस श्री वृंदावन में आगमन कर, निर्मलतम ब्रह्मानंदमय महाज्योति के बीच स्वानंद की उज्जवल सार कोई एक भगवत ज्योति प्रकाशित हो रही है। उसके भी बीच अद्भुत अतुलनीय माधुर्य भूमि ये श्री वृंदावन है। हे सखे, इस स्थल पर उस गौर श्याम युगल विग्रह का भजन कर, जिसकी महाप्रणय माधुरी की तरंग युक्त स्वर्ण चंपकवत दिदीप्यमान अंग कांति की विचित्रता देखकर श्री हरि अपूर्व श्री वृंदावन में पद पद पर विमोहित हो जाते हैं। वो श्री राधा नामक किशोर मूर्ति मेरे हृदय में स्फुरित हो, यही मेरी प्रार्थना है। जो अति आश्चर्य में अति महामाधुरी सार विशिष्ट रूप शोभा सौंदर्य आदि केली प्रेम वैदिग्धि अतुलनीय नवीन यौवन तथा सौभाग्य राशि को धारण कर विराजमान है, एवं जो सहज रति कला के आवेश में अत्यंत चंचल हो रहे हैं, उन्हीं गौर श्याम श्री युगल किशोर को श्री वृंदावन के कुंजों में सुललित एकांत रति के साथ मैं स्मरण करता हूँ। अतुलनीय महाआश्चर्य रूप लावण्य के समुद्र और नित्य उत्तंग तरंगों के समान आकुल महाकाम समुद्रवत श्री युगल किशोर परस्पर अतिशय प्रेम की व्याकुलता के कारण अति थोड़े समय के लिए भी एक दूसरे का विरह धारण सहन नहीं कर सकते। सब अंगों में सदा उच्च पुलकावली करते हैं, सदा गदगद वाक्य बोलते हैं। वे श्री राधा कृष्ण हर क्षण ही सर्वदा आविष्ट चित्त रहने से कुछ भी नहीं जानते।
भोजन वस्त्र धारण करने आदि का कार्य भी सखियों के द्वारा कराते हैं। निरंतर वृद्धिशील लिखा ना कि वो कभी शैया नहीं त्यागते और कभी अलग नहीं होते, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉडीली इकट्ठे रहते हैं। मतलब यह है कि उनका मन हमेशा विलास में रहता है। जब सखियां मंजरियां वो शयन भी मतलब श्रृंगार कर रही हैं तो उनको साथ साथ उनका मन उसी वक़्त जो है वो केली में ही रहता है, उस केली याद कराती रहती है। जैसे बच्चे को श्रृंगार करते समय माएँ कथा सुनाती हैं ना, ऐसे सखी मंजरियाँ जो हैं जब श्रृंगार करती हैं तो साथ में उनको कुछ ना कुछ केली विलास दिखाती रहती हैं। निरंतर वृद्धिशील महानंद के कारण महाउन्मत्त और नित्य एक दूसरे के अंग संगी वो गौर श्याम युगल किशोर एकमात्र काम रस विषय उत्सवपूर्ण श्री वृंदावन धाम में केवल काम केली समूह के द्वारा निष्दिन व्यतीत करते हैं। वे श्री राधा कृष्ण भजनानंदी जनों के सब प्रकार के आनंद रस की पराकाष्ठा को भी थुत्कार करके विराजमान है। जो एकांत भाव से नित्य इनका भजन कर सकता है, मैं उसका भजन करता हूँ। जो एकांत भाव से उनका नित्य इनका भजन कर सकता है, मैं उसका भजन करता हूँ। मैं उसका भजन करता हूँ। त्रिगुण रहित पूर्ण उज्ज्वल विमल का महाकामराज स्वरूप दिव्य ज्योति के स्वानंद सागर से प्रकट हुए मधुरतर द्वीप के समान जो श्री वृंदावन है, उसके कुंजों में श्री राधा कृष्ण के तीव्र प्रेम रस में पूर्ण होकर पुलकित शरीर से अपने प्रीतम नाथ श्री युगल किशोर की सेवा में गोप बालाएं संलग्न हैं। जो मेखला नुपुर बाजूबंद कंकण अनेक रत्न जड़ित अंगूठी आदि भूषणों से शोभित हैं, जिनके सुंदर नासाग्र भाग में मणि एवं स्वर्ण युक्त मुक्ता डोलायमान है, परिधान में विचित्र साड़ी है, कटी देश अति सुंदर, जिनकी कंचुकी पर चमकते हुए हारों की छटा है, वेणियों के गुच्छे आंदोलित हो रहे हैं, ऐसी स्वर्ण वर्ण विशिष्ट श्री राधिका की दासियों को स्मरण कर। अहो उच्च उच्च रस तरंग में नित्य नवीन उन्माद करने वाली काम क्रीड़ा में चंचल उज्ज्वल मेघ के सदृश अंगों से जो त्रिभंग हो रहे हैं, मोर पुच्छ और मणिमय कुंडलधारी ब्रज की अबलाओं का निविबंधन शिथिल करने वाले मुख पर वंशीधारी श्री हरि हृदय में स्फुरित हों। जो श्री राधा कृष्ण की काम तृष्णा के महासमुद्र की निरंतर ही असीम वृद्धि करता है, जो आनंद घन राशि के अपार सर्वोत्तम सौंदर्य सौभाग्य से युक्त है, वही श्री वृंदावन ही हमारा प्रीति स्थल है। अहो श्री वृंदावन में मोर अपनी केका ध्वनि से दशों दिशाओं को मुखरित कर नृत्य करते हैं, कोकिलाएं आम्र वृक्षों पर बार बार कुहू कुहू शब्द कर रही हैं, भंवरे इधर उधर प्रति पुष्प लता पर मधुर गान कर रहे हैं, विचित्र दिव्य फूलों की सुगंध चारों दिशाओं को सुवासित कर रही है। जहां से मुक्ति सन्मार्जनी बुहारी की चोट खाकर दूर से अति दूर जा पड़ती है, जिसकी सेवा करने के लिए श्रेष्ठ अष्ट सिद्धियां विनय प्रार्थना करने में भी भयभीत होती हैं, जिसका नाम सुनते ही माया दूर जा पड़ती है, नाश हो जाती है, उस अति अचिंत्य दूर जा पड़ती है, नाश हो जाती है माया। माया उस अति अचिंत्य महिमा युक्त श्री वृंदावन का देहपात पर्यंत आश्रय कर। अहो श्री वृंदावन पद पद में ही परम उन्माद उत्पन्न करने वाले प्रेमानंद समुद्र को प्रवाहित कर रहा है, लक्ष्मी शिव ब्रह्मा आदि को एवं श्री भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों को भी लालायित कर आकुल किए रखता है। अतः हे धीर पुरुषों, अंजलि भर पानी पीकर भी श्री वृंदावन में वास करो। रोटी ना मिले तो फिक्र मत किया करो, अंजलि भर पानी पी के भी वृंदावन में वास करो। यदि तुमने पेट भर कर अमृत भी पान कर लिया तो उससे क्या, यदि उर्वशी के स्तन युगल का भी आलिंगन कर लिया तो क्या, यदि ब्रह्मानंद अमृत का भी भली प्रकार आस्वादन तुम्हें मिले तो भी उससे क्या फल, क्योंकि श्री वृंदावन के तो तृण ने भी इन समस्त वस्तुओं को थुत्कार कर त्याग दिया है। जिन्होंने
श्री वृंदावन भूमि को भली प्रकार प्राप्त कर लिया है, उनको सत्कर्मों के करने या ना करने में कुछ भी दुख नहीं, और काले सर्प से शरीर के नाश होने से भी उन्हें कुछ भय नहीं। ब्रह्मा आदि से अधिक संपत्ति के प्राप्त होने और परम अमृत ब्रह्मानंद की प्राप्ति में भी उनको कुछ आनंद नहीं मिलता। अति घोर अनर्थ करने वाली इंद्रियों को दुष्कर और दुस्तर उपायों से संतुष्ट करने का अब कोई प्रयोजन नहीं। देह यात्रा निर्वाह करने के लिए जिस किसी उपाय का अवलंबन करके शोकातुर होते हुए एकांत भाव से इस श्री वृंदावन में निवास कर। जो व्यक्ति निरंतर रास स्थली में लुंठन करता है, श्री कृष्ण के चरित्रों का पाठ करता है, हा कृष्ण रटता है, श्री वृंदावन के सर्व स्थानों पर भ्रमण करता है, उसके हृदय की नाना ग्रंथियां अविद्या काम कर्म आदि नाश होकर विशुद्ध भाव की विद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वही अति भाग्यवान महापुरुष नृत्य संकीर्तन करते करते अश्रुधारा से श्री वृंदावन को कीच युक्त कर देता है। वृंदावन को कीचड़ कर देता है अश्रुओं से। जो स्थान उत्कट काम स्वरूप है, अन्य रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी जो सहन नहीं करता, जिस स्थान पर नित्य वर्धनशील रति के द्वारा उच्छलित रस महासमुद्र नित्य प्रवाहित होता है, जहां स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं परम महा आश्चर्य में अनेक समृद्धि और निरंतर वृद्धि के साथ रात दिन प्रकाशित होती है, वही ये श्री वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। जैसे स्वतंत्र हरि रस में स्वयं ही धावित होता है, वैसे ही परम पावन श्री वृंदावन पृथ्वी मंडल में प्रकाशित होता है। परंतु यदि श्री वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक वस्तुओं के प्रति काय मनोवाक्य से अपराधी होकर तत्व बुद्धि बाधित ना हो, अर्थात अपराधी होने में तत्व बुद्धि नाश हो जाती है, जिससे श्री वृंदावन के प्रकाश का अनुभव नहीं होता। श्री राधा एवं श्री मुरलीधर के महाप्रेम सिंधु में मग्न और उस गौर श्याम विग्रह के कांति में आर पार विहीन समुद्र में जो निमग्न है, तथा उनकी शोभा और माधुर्य के सागर में डूबा मत ये श्री वृंदावन जो माया और अविद्या का रचा नहीं, मेरे अंतःकरण में स्फुरित हो। श्री वृंदावन के कुकर शुकर आदि का शरीर भी मैं धारण करूंगा, किंतु और जगह देवताओं के लिए भी दुर्लभ सच्चिदानंदमय शरीर को मैं नहीं चाहता। श्री वृंदावन में अत्यंत दुखों में ये मेरा जन्म बीत जाए, तथापि अन्य स्थान पर अलौकिक सुख संपत्ति हेतु एक निमिष काल के लिए भी प्रार्थना नहीं करूंगा। हथेली पर कपोल धरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर विलाप करते करते कब श्री वृंदावन के निर्जन स्थान पर अति दीन भाव से रहकर मैं कृतार्थ होऊंगा। कोटि कोटि मान अपमान होने पर भी क्षुभित न होकर, किसी की भी अपेक्षा न करते हुए कब श्री वृंदावन में श्री राधा नागर की आनंद पूर्वक मैं आराधना करूंगा। अहो, एकमात्र श्री वृंदावन की ही शरण ग्रहण करके वेद मार्ग और लौकिक समस्त आचरण त्याग कर कब भावपूर्वक श्री हरि के चरणों की मानसी सेवा करके मैं व्याकुल होऊंगा। इस संसार में सुख नहीं है, अरे कहीं भी सुख नहीं है। वृथा इस मोह जाल में मत फंस। आज ही नित्य परमानंद में श्री वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय ग्रहण कर। हे मूर्ख, स्त्री पुत्र देह घर संपत्ति आदि का विश्वास मत कर, एक क्षण भी विचार न करके वृंदावन की ओर पांव बढ़ा। तुम तो बिना पढ़े या ऐसे ही आगे विचार नहीं किया। हमने उनका सुना था ना, तब वृंदावन है में अमृत ऐसी। किसका? जिंदर दास जी महाराज की कथा सुनी थी। उन्होंने इस पर कई व्याख्यान दिए थे। राजेंद्र दास जी महाराज ने वृंदावन महिमामृत पे कई व्याख्यान दिए थे। अच्छा। तो वो हमने सुने थे दिल्ली में। तो वो हमने सुने थे। और वो इसी में से बोले। हाँ हाँ, यहीं से बोले थे। कथा घर में सुनते थे। श्री कहते कई बार कहते थे हमारे आते हैं ना, कहते लोग कहते होंगे
तो दूसरों को तो वृंदावन वृंदावन करते हैं, खुद 11 महीने वृंदावन से बाहर रहते हैं। ठीक है, एक समय है, कह रहे एक समय तक करूंगा, फिर उसके बाद पता नहीं, अभी जाते हैं, अभी अभी तो जा रहे हैं। अभी तो जा रहे अभी तो हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे थे कुछ क्लोज 10-12 भक्तों में, तो चांस की बात है हम भी वहीं पे बैठे थे उनके पास, तब कह रहे थे एक बार, तो इस बात को भी तो कितने हाँ साल कई हो साल गए। हो गए हैं इस तो हम बात शुरू को, शुरू में आए थे। शुरू में तब कह रहे थे, कहते हैं कि बस कुछ ही साल और जाऊंगा, फिर उसके बाद ना काटा मार देना है, बाहर नहीं निकलना, अच्छी बात है। कह रहे थे। जब उनका काम खत्म हो जाएगा बाहर का, मुझे भी पुरुष है। शरीर को सदा श्री वृंदावन भूमि में स्थिर रख, मन को श्री वृंदावन रसिक युगल श्री राधा कृष्ण के निकट भजन में लगा, उनकी लीला गान में निरंतर वाणी का प्रयोग कर और प्रेम से व्याकुल कानों को उनके कथामृत से तृप्त कर। हे वृंदावन, अपना एकमात्र शुद्ध तृण कृपा करके मुझे दान करो, जो तुम्हारे बीच विराजमान नव नव काम उत्कंठा युक्त निर्जन वन पथ में विहार करने वाले उन गौर श्याम वर्ण अद्भुत रसिक युगल के चरण कमलों के स्पर्श का सुख अनुभव करता रहता है। नीलोत्पल कमल, कहलार, कुमुदनी आदि पुष्पों से प्रफुल्लित भंवरों की गुंजार से मधुर, और जिसमें सखियों के सहित श्री राधा मुरलीधर केली करते हैं, ऐसे श्री यमुना जी के श्री वृंदावन में जो व्यक्ति बिना दर्शन किए जीवित रहता है, उसका क्या लाभ। श्री वृंदावन से संयुक्त उस श्री यमुना जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनेक प्रकार के रत्नमय कमलों से नित्य मनोहर हो रही है एवं आनंद समुद्र की कन्या है, अन्य अन्य विचित्र दिव्य कुसुमों से सुशोभिता है। ऋग साम यजु वेद त्रय शिरोमणि भी जिसकी सम्यक महिमा को नहीं जान सकते, एवं मत्त मधुकरों और विविध पक्षियों के कोलाहल से मुखरित हो रही है। श्री वृंदावन में बहने वाली श्री यमुना स्वानंद राशि रूप जल के प्रवाह से युक्त है। इसके दोनों तीर रत्नमय हैं, उच्च तरंगों की ध्वनि साम वेद का गान स्वरूप है, और ये जल के आवृत में घिरे पक्षियों की भी रक्षा करने वाली है, और हंस कारंडव पक्षी विशेष सारस आदि पक्षी जहां विहार कर रहे हैं, ऐसी श्री हरि की प्यारी श्री यमुना ध्यान करने योग्य है। जल क्रीड़ा के समय श्री राधा एक स्वर्ण कमलों के वन में छिप गई। जब श्री हरि अपनी श्री राधा के सुंदर मुख कमल के भ्रम से प्रति कमल को चुंबन करने लगे, तब श्री राधा हंसी को रोक न सकी। सखियां और सब परिकर जब हंस पड़े, तब कांत श्री श्याम सुंदर ने हंसते हंसते श्री राधा को पकड़ लिया। श्री वृंदावन में श्री कालिंदी के जल में विहार, एक छाया लीला है, वो दिखाते थे पहले, हम जाया करते थे जब लीला देखने, तो उसमें जल में श्री जी कहती है कि मेरी सखियों को तो ढूंढ लाओ, वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो ठाकुर जी वो पूरे के पूरे वो कमल खिले हुए हैं सुनहरी रंग के, हाँ सबको आलिंगन कर रहे हैं सखी समझ के। फिर उल्टा हो जाता है, सखियाँ उधर जाके मिल जाती हैं, तो वो कहती हैं कि ठाकुर जी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर सखियाँ जाती हैं तो वहाँ नील कमल का खेत बना हुआ है, इसको बोलते हैं छाया लीला। वो सब वो कमलों को चुंबन कर रही हैं ठाकुर जी समझे, तो ठाकुर जी नीचे से जाके मिल जाते हैं। अच्छी होती थी छाया लीला। श्री वृंदावन में कालिंदी के जल में विहार करते करते श्री राधा जी का सिंदूर दूर हो जाने पर भी वो अंजन से विलिप्त सो रही हैं। माला के मुक्ता टूट जाने पर भी दोनों के नेत्र लाल हो रहे हैं। तथापि श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री राधा किसी एक अनिर्वचनीय शोभा युक्त विराजमान है। श्री ब्रजराज नंदन के स्वयं जोर से जल फेंकने पर श्री राधा और उनकी प्रिय सखियों ने इकट्ठा मिलकर जल फेंका। उसे सहन न कर सकने पर श्याम सुंदर ने जल में डुबकी लगा ली। पृथु नितंब विशाल जंघा चरण युगल का स्पर्श प्राप्त करके अति प्रसन्न होकर यमुना जल पर कोटि चंद्रों की कांति को निंदित करने वाली मुस्कान को विस्तार करते हुए कुछ दूर जल से बाहर आकर श्याम सुंदर शोभा पा रहे। अतिशय रति रस की उत्कंठा में श्री राधा कृष्ण
ने कालिंदी के अप्राकृत निज जल में इकट्ठे निमग्न होकर एक कमलों से घिरे स्थान पर सुरत समर आवेश में बहुत समय व्यतीत कर दिया। सखीगण कातर होकर प्राण प्रीतम युगल किशोर को ढूंढने लगी। कभी हंसते हंसते कमल कैरव आदि पुष्प एक दूसरे के अंगों पर मारते हैं, कभी निमिलित नेत्रों से एक दूसरे पर जल वर्षा कर जीत जाता है, किसी एक के जल में डुबकी लेने पर दूसरा उसे उठाता है। इस प्रकार गौर श्याम वर्ण दो ज्योतियां यमुना जल में प्रकाशित हो रही हैं, लीला विस्तार कर रही हैं। जल में स्वर्ण रंग के पदम और कलियां आदि शोभित हैं। अनेक प्रकार के मणि रत्नों से बने हुए दोनों तट अमृत सार उन्मत्त करने वाले द्राक्ष आदि के क्षीर रस आदि से सने हुए हैं एवं क्रीड़ा में दिव्य सुंदर मछलियों के उछलने से आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। अनेक रत्न में विचित्र घाट बने हुए हैं एवं उनमें अति अद्भुत सीढ़ियां शोभा दे रही हैं। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष लताओं के कुंजों से श्री यमुना मनोहर हो रही है। पुलिनों में कपूर की भांति उज्जवल बालू शोभा दे रही है। चारों दिशाओं में सुंदर सौरभ फैल रही है। तीर तीर पर इधर उधर चकित होकर हिरणी गण घूम रही हैं। चारों दिशाओं में दिव्य कदम्ब चंपक के वृक्षों की सुगंधी छा रही है। जिस श्री यमुना के किनारे पुष्प धूलि बहुत ऊंची उड़ रही है, जिससे पक्षी समूह उड़ने लगते हैं, वायु के द्वारा आगे पीछे हिलोर लेने से अति मधुर उदार उज्जवल वस्त्र के रूप में जो प्रतीति होती है, जिसके कहीं थोड़े और कहीं अगाध जल से किनारे की कुंजें प्रतिबिंबित हो रही हैं, वही श्री राधा कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली श्री यमुना बहुत सुखपूर्वक तुम्हारा पालन करे। इस श्री वृंदावन में राधा कृष्ण के अंग राग से सने हुए मधुर जल से पूर्ण कितने कितने दिव्य दिव्य सरोवर, सिंधु, वापी और पुष्करणियां नहीं हैं? हैं। कितने कितने आश्चर्यजनक विलास करने योग्य मणिमय और स्वर्ण में छोटे छोटे पर्वत विराजमान नहीं हैं? इस महानंद रूप मेदस्विनी पृथ्वी पर कितनी कितनी ज्योतियां इधर उधर विकिरण क्या नहीं कर रही? पशु पक्षी वृक्ष लता कुंज आदि कंदरा, वापी, कूप, तड़ाग, सिंधु, सरोवर, रत्नस्थली वेदी के सहित कालिंदी, पुलिन, सब कुछ जो भी वहां विद्यमान है, श्री राधा माधव के रूप में मोहित और प्रेम में बेसुध हो रहा है। सच्चिद घन समस्त श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। तेल आदि मर्दन, बिना वस्त्र स्नान, तीर्थ क्रिया आदि, भोजन उत्तम सुगंधी माल्य आदि तथा मधुर पान वीठिका का ग्रहण, संगीत अनुभव, श्याम सुंदर के साथ एकत्र शयन तथा ब्रजवधु शिरोमणि श्री राधा के चरणों की श्री सखियों के द्वारा सेवा आदि श्री वृंदावन की इन लीलाओं का स्मरण करें। जिसकी दासी की एक बार अंग छटा को देखकर पार्वती, उर्वशी तथा और किसी रतिमती सुंदरी की तो बात ही दूर, स्वयं मोहिनी में भी मेरी बुद्धि आश्चर्य नहीं मानती। महासम्मोहन श्री श्याम सुंदर के मन को भी मोहित करने वाली वो श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्री राधा जी के चरण जो कांति के समुद्र घन हैं, उनकी भक्ति और भाव उदय होने से पुलकित शरीर होकर उनसे सीखी हुई सुंदर संगीत विद्या को प्रकट करता हुआ, उनके प्रीतम श्री श्याम सुंदर तथा श्री राधा के प्रसाद वसन अलंकार हार माला धारण करता हुआ मैं अपनी अभीष्ट वस्तु को कब इस श्री वृंदावन में अनुभव करूं। स्निग्ध स्वर्ण सुगौर कांति युक्त सुंदर देहधारी लावण्य वन्या के साथ अद्वय भाव को प्राप्त नूतन यौवन के प्रतिपद में ही आश्चर्य में शत शत अंग भंगी प्रकाश करने वाली श्यामचंद्र के नवीन अनुराग के आधिक्य रूप तरंगों से जिनका चित्त महा आंदोलित हो रहा है, उस दिव्य ज्योति श्री राधा के श्री वृंदावन के पथ पथ में मैं कब दर्शन